हेलो फ्रेंड, मैं आनंद प्रिय सुमन स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान में। और आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं व्हाट इज़ राउटर इन नेटवर्किंग एंड हाउ इट वर्क। राउटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है। साथ ही साथ ये टॉपिक न्यू CCNA 200-301 का फर्स्ट यूनिट है, नेटवर्क फंडामेंटल्स, जिसमें कि एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट, उसको भी कवर करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ राउटर इन नेटवर्किंग एंड हाउ इट वर्क। चलिए जानते हैं सबसे पहले राउटर क्या होता है। राउटर इज नेटवर्किंग डिवाइसेस वर्क ऑन लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि OSI मॉडल के लेयर 3 पे वर्क करता है। राउटर का यूज़ हम लोग डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ दो डिफरेंट लैन सेगमेंट हैं, LAN 1 एंड LAN 2। ये दोनों लोकल एरिया नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स में है। लाइक कि इस दोनों LAN का नेटवर्क एड्रेस डिफरेंट है। तो इस तरह के अलग अलग नेटवर्क सेगमेंट को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज़ करते हैं। राउटर अपने कनेक्टेड मीडियम के ओवर राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करके पैकेट फॉरवर्ड करता है। इसके साथ ही साथ राउटर कभी भी पैकेट्स को बाय डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। राउटर के डिफरेंट इंटरफेस से कनेक्टेड नेटवर्क्स डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, राउटर के दो इंटरफेस से दो अलग अलग नेटवर्क कनेक्टेड है और ये दोनों नेटवर्क अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। इस तरह से जब भी राउटर कोई पैकेट अपने कनेक्टेड मीडियम के ओवर फॉरवर्ड करता है तो ये अपने राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटिंग टेबल के हेल्प से उस पैकेट्स को डेडिकेटेड रिमोट नेटवर्क पे सेंड करता है। अब जानते हैं राउटर के फंक्शंस के बारे में। राउटर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें से पहला है पैकेट स्विचिंग, दूसरा है पैकेट फिल्टरिंग, तीसरा है इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन और चौथा है पाथ सिलेक्शन। राउटर ये 4 मेन फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। चलिए जानते हैं पैकेट स्विचिंग राउटर किस तरह से करता है। पैकेट स्विचिंग जो राउटर करता है उसको इस तरह से समझिए कि OSI मॉडल का लेयर 2 पे स्विच वर्क करता है जो कि MAC एड्रेस के बेस पे डेटा फ्रेम फिल्टर एंड फॉरवर्ड करता है, जबकि राउटर लेयर 3 पे वर्क करता है और ये लॉजिकल एड्रेस का यूज़ करता है। और लॉजिकल एड्रेस का यूज़ करते हुए एक इम्पॉर्टेंट कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि जो भी डेटाग्राम डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर पे फॉरवर्ड होते हैं तो राउटर उस फ्रेम्स को पैकेट में कन्वर्ट कर देता है। अब जानते हैं पैकेट फिल्टरिंग के बारे में कि राउटर पैकेट फिल्टर किस तरह से करता है। राउटर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL का यूज़ करके पैकेट्स फिल्टर करता है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक आउटसाइड नेटवर्क एंड इंटरनल नेटवर्क के बीच में राउटर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का यूज़ करके उस पैकेट को एक सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग फिल्टर करता है। इसमें कुछ सर्टेन कंडीशन होते हैं। कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि आउटसाइड नेटवर्क से हमारे इंटरनल नेटवर्क में कौन सा पैकेट फिल्टर होकर के आएगा और कौन सा पैकेट ब्लॉक होगा। दैट मीन्स कि इंटरनल नेटवर्क टू आउटसाइड नेटवर्क एंड आउटसाइड नेटवर्क टू इंटरनल नेटवर्क में जो भी पैकेट्स रिसीव एंड सेंड होते हैं उसको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का यूज़ करके अलाउ एंड डिनाई कर सकते हैं। अब जानते हैं इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन के बारे में। इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन दैट मीन्स कि डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट के बीच में कम्युनिकेशन करवाना ये राउटर का काम होता है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 LAN नेटवर्क है, LAN 1 एंड LAN 2। LAN 1 अलग नेटवर्क सेगमेंट 192.168.10/24 वाले नेटवर्क ID से कनेक्टेड है और LAN 2 192.168.20.0/24 वाले नेटवर्क सेगमेंट से कनेक्टेड है। ये दोनों
LAN 1 और LAN 2 अलग अलग नेटवर्क आईडी का यूज कर रहा है, तो इस तरह के इंटर नेटवर्क कनेक्शन को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम राउटर करता है, जिसके लिए राउटर अपने राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटिंग टेबल का यूज करता है। लास्ट वन है पाथ सिलेक्शन। जैसे कि आप इस पीपीटी में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो LAN सेगमेंट है इसमें एक पीसी कनेक्टेड है, और इस पीसी को जो दूसरा LAN सेगमेंट है जहाँ पे कि एक सर्वर कनेक्टेड है, इस सर्वर से कम्युनिकेट करना है। अब ये पीसी अपने नेटवर्क में जिस राउटर से कनेक्टेड है उस राउटर का जो नेक्स्ट होप राउटर है, उस राउटर को अपने नेक्स्ट होप के लिए यहाँ 3 पाथ है। तो ये राउटर पाथ सिलेक्शन कैसे करेगा कि ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता है, अपने राउटिंग टेबल में सर्च करेगा कि मुझे नेक्स्ट होप तक जाने के लिए हमारे पास कौन सा बेस्ट पाथ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस राउटर के पास 3 पाथ है, इस तीनों पाथ में से जो भी बेस्ट पाथ होगा नेक्स्ट होप तक पहुंचने के लिए राउटर उस पाथ का यूज करता है। तो इस तरह से राउटर पाथ सिलेक्शन करता है। अब बात करते हैं राउटर के फिजिकल व्यू का। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सिस्को का 2900 सीरीज का एक राउटर है, जिसका कि फ्रंट व्यू जहां आपको एक पावर कनेक्शन का ऑप्शन मिलता है। इसका बैक व्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पोर्ट्स आपको मिलते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इन सारे पोर्ट्स को भी डिस्कस करूँगा। इसके साथ आपको यहाँ कुछ स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप इसमें 4 स्लॉट्स देख सकते हैं। अगर कोई पोर्ट्स एक्स्ट्रा आपको इस राउटर में ऐड करना है तो आप उस स्लॉट को ओपन करके और यहाँ पे एक न्यू ईथरनेट कार्ड इंसर्ट करके आप कोई नया पोर्ट इस राउटर में ऐड कर सकते हैं। अब ये जो पोर्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं राउटर का ये बैक व्यू है, जहाँ के कुछ पोर्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पहला है सीरियल पोर्ट्स। ये सीरियल पोर्ट्स राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट का यूज़ हम लोग LAN कनेक्टिविटी के लिए करते हैं। तीसरा आपको कंसोल पोर्ट मिलेगा। कंसोल पोर्ट का काम है राउटर को एक्सेस करना कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू। राउटर एक हार्डवेयर बॉक्स होता है, इसमें कोई डिस्प्ले नहीं होता है। तो आप किसी भी राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए उसको एक्सेस करते हैं, जो कि आप कंसोल केबल के थ्रू कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में राउटर को एक्सेस करके आप उस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चौथा पोर्ट है एक्सिलरी पोर्ट। एक्सिलरी पोर्ट क्या होता है कि इसमें हम मॉडेम का कनेक्टिविटी कनेक्ट करते हैं। लाइक कि अगर ISP के द्वारा आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कोई मॉडेम मिलता है, तो उस मॉडेम का जो आउटपुट है वो आप इस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ वायरलेस या ब्रॉडबैंड राउटर की, जो कि जनरली आप अपने घरों में यूज़ करते होंगे या फिर छोटे ऑफिसेज में जहाँ इंटरनेट का ज़रूरत होता है, वहाँ पे ऐसे राउटर का यूज़ कर सकते हैं। जिसका फ्रंट व्यू आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ कुछ LED इंडिकेशन है, पावर का, नेटवर्क, LAN कनेक्टिविटी का, इन सब का कुछ LED इंडिकेशन मिलेगा। इसका अगर आप बैक व्यू देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ पोर्ट्स मिलेगा। लाइक कि यहाँ पे एक WAN पोर्ट है। ये उसी तरह से जिस तरह से आप सिस्को के राउटर में ऑक्सिलरी पोर्ट से किसी मॉडेम को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इस WAN पोर्ट में आप मॉडेम को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ईथरनेट पोर्ट्स है, जिससे कि आप या तो स्विच या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे राउटर को एक्सेस करने के लिए USB पोर्ट दी गई है। साथ ही साथ इस राउटर को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आपको एक रीसेट का बटन यहाँ पे मिलेगा, जिसको प्रेस करके आप इस राउटर को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। और इसके अलावा सबसे लास्ट में आपको एक पावर पिन मिलेगा, जो कि इस राउटर में पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड, ये कुछ जानकारी थी राउटर के बारे में। व्हाट इज़ राउटर इन नेटवर्किंग एंड हाउ इट वर्क्स। हमारे नेटवर्क में राउटर क्या होता है, ये राउटर किस तरह से काम करता है,
उसका कुछ फिजिकल व्यू मैंने आपको बताया। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन L2 स्विच एंड L3 स्विच। ये स्विच क्या होता है, स्विच कैसे काम करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।